कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज आप किसी भी जाति से होंगे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप हर जाति में आपका दोस्त है कि नहीं? हर परिवार में आपकी दोस्त, आपकी हित है कि नहीं? अगर दोस्त है, हित है, अगर हर कुछ है, तो फिर इस जाति के नाम पे भोज को अलग बांट देना, इस जाति के नाम पे भोज को बांट देना, जाति के नाम पे बहन बेटी की बंटवारा कर देना, जाति और धर्म के नाम पे यह सारी बंटवारा कहां से सही है मेरे भाई? यह कहां से सही है? जो धर्म अज्ञानता की ओर ले जाए, मैं कहता हूं विद्यालय जाने से बच्चा कलेक्टर बन सकता है, डीएम बन सकता है, बीडीओ बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, देश का सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है, लेकिन मंदिर के घंटा डोलाने से साधु बन सकता है, लुटेरा बन सकता है, चोर बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है, बलात्कारी बन सकता है। उदाहरण उठाकर देखिए, आसाराम बापू बन सकता है, राम रहीम बन सकता है। एक औरत को डाइन जोगिन के नाम पे करवा के उसको दूध पिलाने वाला बन सकता है। यह कहां का नियम है मेरे भाई? यह कहां का नियम है? जादू दिखाकर किसी औरत को घिसट के मारना, यह कहां का नियम है? यह कहां का नियम है मेरे भाई? एक मिट्टी को इकट्ठा करके उसको भगवान समझकर पुजवाना, यह कहां का नियम है मेरे भाई? हम हर किसी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब पत्थर की सांप हमको डस नहीं सकता है, वो पत्थर की है, तो पत्थर की सांप मेरा कल्याण क्या करेगा मेरे भाई? मेरा कल्याण क्या करेगा? जिंदा सांप को देखकर हर कोई मार देता है, लेकिन पत्थर के सांप को हर कोई पूछता है। जिंदा शेर को देखकर हर कोई गोली उसको मार देगा, हर कोई मार देगा, या तो शेर मार देगी, ना तो हम मार देंगे, ऐसा करने की संकल्प ले लेते हैं। लेकिन पत्थर के शेर को हर कोई पूछता है। जिंदा मां बहन का इज्जत सलाम लूटा जाता है। आज भी मेरी बहन, आज भी आपके घर की बहन, आज भी इस समाज की बहन अगर साइकिल से महल से जाती होगी पढ़ने, तो रास्ते में 3 लड़का कहते होंगे माल टॉप है, माल सुपरहिट है, और जिंदा बहन का इज्जत माल के समान, और एक पत्थर की बहन को माथा पटकते हैं। वो कोई भी माँ हो, हम नहीं जानते हैं, अगर पत्थर की माँ का अगर इतना सम्मान करते हैं, तो सबसे बड़ा भगवान होता है। जिंदा जिसके अंदर जान है, उसकी मान सम्मान कीजिए। देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, परिवार का विकास होगा, और देश विकासशील से विकसित होगा मेरे भाई। देश विकासशील से विकसित होगा। आप जाति धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ दीजिए। यह देश आज भी जाति धर्म के, अंग्रेज हमारे देश में आया, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। अंग्रेज हमारे देश में आया, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। आज भी हमारे देश में कुछ गद्दार नेता धर्म के नाम पे लोगों को जाति में बांट दिए हैं, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को जाति में बांट दिए हैं। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा भारत का संविधान खतरे में है, पता चलेगा भारत का संविधान खतरे में है। मेरे भाई, आप सोच सकते हैं मैं भारत का संविधान को क्यों दोष दे रहा हूं, क्यों खतरे में है भारत का संविधान? आप सोच सकते हैं यही भारत का संविधान खतरे में, जो भारत की संविधान इंसान को इंसान बनाया। कहा जाता है कि बहुत बादशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर, बहुत बड़े इंसान को गुलाम, लेकिन इस संसार में एक ही बादशाह है गुलाम को इंसान बनाकर, गुलाम को इंसान बनाकर, वह है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हर गुलामी की जंजीर को तोड़ने का काम किया, महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया, लड़कियों को साइकिल चलाने का अधिकार दिया, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। लड़की आज चाहे किसी भी जाति से हो, कलेक्टर बनने का अधिकार दिया, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया, दुनिया के हर काम करने का लड़की और महिलाओं को अधिकार दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिए। इसके बाद भी आप कहते हैं कि बाबा साहब जाति में बटे हुए हैं। अरे सामंतवादी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, अरे सामंतवादी मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है, तो सुन लीजिए, अगर आप भी जिस माँ के कोख से जन्म लिए ना, उस माँ को आजादी की जंजीर, गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने वाले हमारे बाबा साहब है, हमारे बाबा साहब है। अरे सामंतवादी, मेरे आवाज को अगर तुम सुन रहे हो ना, तो तुम दुनिया के किसी भी भगवान को मानो, अरे किसी भी भगवान को मानो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक शब्द याद रख लेना, तुम्हारे माँ को, जिस माँ के कोख से जन्म लिया है, उस माँ को आजाद कराने वाले अगर कोई है तो बाबा साहब है। अरे
जिन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। जिस समय भारत में महिलाओं को अपवित्र माना जाता था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की अलग जगाने भारत में निकली। और इसके बाद भी तुम अंधविश्वास के नाम पे इतने बड़े महापुरुष के इतिहास को ढकने का काम करता है। गोबर को मान के महादेव बना देता है, तो चमार दुसाद मुसार को मान के राजपूत क्यों नहीं बना देता है रे? अरे जब तुम गोबर पे गंगा जल छीट के जब तुम उसको महादेव बना देते हो, जब मिट्टी में प्राण प्रतिष्ठा डाल के हनुमान जी के प्राण डाल देते हो, तो एक जवान बेटा किसी का मर जाता है, उसके अंदर जान क्यों नहीं डाल देते हो तुम? मैं तुमसे पूछता हूँ, यह काला बाजारी नहीं चलेगा। अगर काला बाजारी है तो तुम्हारा भी जवान बेटा मरता है, उसके अंदर जान फूंक दो, मैं उस दिन से तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, उस दिन से तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। पर याद रख लेना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम बाजारी हो, तुम कमाने का हाल जानते हो। अंधविश्वास को फैलाकर तुम कमाने के हाल जानते हो, तुम अपने पॉकेट गरवाने के हाल जानते हो। मेरे भाइयों, संकल्प लीजिए, बाबा साहेब जो है ना भारत की भाग्य विधाता रचने वाले हैं। बाबा साहब जो है ना विज्ञान की तरफ ले जाने वाले हैं। बाबा साहब है ना विद्यालय की तरफ ले जाने वाले हैं। बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए, गौतम बुद्ध के इतिहास को पढ़िए। गौतम बुद्ध ने कहे इस दुनिया में दुख है और दुख का कारण है इच्छा और वासना। इच्छा और वासना को नष्ट करके दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। बाबा साहब ने कहे कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। और तुम कहते हो कि बाबा साहब ने जाति की पाठ पढ़ाए, धर्म की पाठ पढ़ाए। अरे रंग में तुम बदलते हो, हम लोग रंग में बदलने वाले इंसान नहीं है, हम लोग रंग में बदलने वाले इंसान नहीं है। मेरे बाबा साहब जो इतिहास रच के गए हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इतिहास है। एक बार उठा कर देख लेना, तुम गूगल पे सर्च मार कर देख लेना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, वर्ल्ड का सबसे अधिक मतदाता स्वतंत्र रूप से भारत। तुम गूगल पे सर्च मार कर देख लेना, भारत को शक्तिशाली बनाने की काम, भारत के महिलाओं को नारी सशक्तिकरण को जगाने की काम, भारत में शोषित दलित पिछड़े और गरीब लाचार की आवाज बनकर उठने वाले अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरे शरीर में भले ही मेरे माता पिता की खून दौड़ता है, लेकिन वह माता पिता का खून भी अगर आजाद हुआ है तो बाबा साहब का देन है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ और आज कहता हूँ, जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक बाबा साहब के मिशन के लिए, कारवा के लिए आगे बढ़ता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। इसीलिए कहता हूँ कि हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है, हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम सबकी जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी। इस देश को, लोकतांत्रिक देश को स्वतंत्रता पूर्वक अगर बनाना है तो अपने अपने मताधिकार को समझ जाए और अपने अपने मौलिक अधिकार को समझ जाए, देश शक्तिशाली बनेगा, देश शक्तिशाली बनेगा। मैं सारे भाइयों, क्रांति भाइयों से अपने अपने जगह पे खड़ा करने की बात करता हूँ। सारे भाई अपने अपने जगह पे खड़ा हो जाएंगे, सारे भाई, और जोरदार नारा बोलेंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, प्यारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, मिलके बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जुल्म जब तक जुल्म करेगा, हमारे हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, संता बनता करना प्यार। भीम मिशन का यही था, संता